Guys, this is the most beautiful judgment given by मद्रास हाई कोर्ट। और इस जजमेंट के लिए, इन क्वेश्चंस के लिए आप काफ़ी सारे रिक्वेस्ट पूछते हो, मेल भी करते हो कि क्या इनका आईटीसी क्लेम कर लें। तो जो मैं फैक्ट शेयर करूंगा उसको अच्छे से समझना। और अगर आप इस स्टेट से बिलोंग नहीं भी करते हो तब भी आप इस जजमेंट के बेस पर क्लेम कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। स्टार्ट करते हैं विद मेसर सन डाई केमिकल वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर। नंबर पढ़ सकते हो 29676, क्रॉस वेरीफाई कर लेना, सारे फैक्ट्स बिल्कुल ठीक है। पेटिशनर जिसने अपील की, मतलब जजमेंट के लिए बोला कि हाँ ये जजमेंट होनी चाहिए, तो उसने फाइल की जो एक पार्टनरशिप फर्म थी और बोला कि जो मैंने रिटर्न फाइल की हैं अगस्त 17 से लेकर दिसंबर 17 तक जीएसटी पोर्टल पर, उसमें मेरे से गलती हो गई है जीएसटीआर 1 में। कौन बोल रहा है? जैसे मैं पार्टनरशिप फर्म हूँ, मेरे से गलती हो गई है तो मैं उनको बोल रहा हूँ मैंने गलत कर दिया कुछ। क्या गलत कर दिया? मैंने इंट्रा स्टेट सेल को गलती से रिपोर्ट कर दिया एज इंटर स्टेट सेल, जिससे जो मैंने सीजीएसटी और एसजीएसटी पे करना था गलती से मैंने आईजीएसटी पे कर दिया अपनी जीएसटी 1 में। तो जो सामने वाला कस्टमर होगा जिसको सेल की थी उसको भी उसके आईजीएसटी में दिख रहा है जीएसटी 2A में, तो कस्टमर भी आईटीसी नहीं ले पा रहा था। दिस वॉज ब्रोट टू नोटिस ऑफ पेटिशनर बाय कस्टमर, मतलब मेरी नज़र में कौन लेकर आया? कस्टमर लेकर आया। व्हेन दे फेस डिफिकल्टी इन अवेलिंग क्रेडिट, पेटिशनर ने क्या की? रिक्वेस्ट सबमिट की अमेंडमेंट करने के लिए 12 अगस्त 2019 को। हम किसकी पीरियड बात कर रहे हैं? हम 17-18 फाइनेंशियल ईयर के लिए बात कर रहे हैं। कब बात कर रहे हैं? 12 अगस्त 19 को। बट इस अमेंडमेंट को रिजेक्ट कर दिया ऑन द ग्राउंड दैट द टाइम लिमिट फॉर अमेंडमेंट एक्सटेंडेड टू 31 मार्च 19 फॉर द पीरियड 17-18। 17-18 की अमेंडमेंट्स को करने के लिए टाइम पीरियड कब तक एक्सटेंड कर दिया था? 31 मार्च 19 को, जो ऑलरेडी लैप्स हो चुका है। फिर क्या किया? इट फाइल्ड रिट पिटीशन बिफोर द मद्रास हाई कोर्ट। जैसे मैं पार्टनरशिप फर्म हूं तो मैंने रिट फाइल कर दी मद्रास हाई कोर्ट के सामने। तो हाई कोर्ट ने क्या बोला? हाई कोर्ट ने बोला ऑब्जर्व दैट इन द एब्सेंस ऑफ एन इनेबलिंग मैकेनिज्म, मतलब कि अगर अमेंडमेंट्स अलाउड नहीं है बट ये तो जो क्रेडिट है मेरे को अलाउड तो होना चाहिए। अब यहाँ पे फैक्ट समझो, यहाँ पर क्या था? एक ट्रांजैक्शन थी, एक आईजीएसटी रिपोर्ट कर दिया सीजीएसटी और एसजीएसटी की जगह, मतलब उसने टैक्स तो पूरा दिया ना। सीजीएसटी देना था, सपोज करो सीजी प्लस एसजी 2500 प्लस 2500 5000, तो उन्होंने 2500 दे दिया सीजीएसटी और 2500 दे दिया एसजी। गलती से उन्होंने इन दोनों का टोटल मिला के आईजीएसटी 5000 दे दिया, 5K। तो टैक्स तो दिया ना, तो उनका केस तो जेन्युइन है, उन्होंने गलती से ये काम हो गया, टैक्स तो वो पे कर रहे थे। तो इसीलिए इस केस के फैक्ट्स इन सबको देखना कि अगर आपने कोई रिपोर्ट किया हुआ है आपके सप्लायर ने सीजीएसजी और आप उसे आईजीएसटी क्लेम कर रहे हो, तो उसमें कुछ अगर गलती है, वो ठीक नहीं कर पा रहा है, तो आप ये कोर्ट की जजमेंट का रेफर ले सकते हो। तो यही बोला, द एरर कमिटेड बाय द पेटिशनर वॉज एन इनएडवर्टेंट ह्यूमन एरर, गलती से हुआ, एंड द पेटिशनर शुड बी इन अ पोजिशन टू रेक्टिफाई द सेम, particularly in the absence of an effective enabling mechanism under Stat 2. Therefore, it was held that the petitioner would be permitted to resubmit the annexure to form GSTR 3B with the correct distribution of credit between IG, CG and SG. मतलब मैंने गलती से IG कर दिया था रिपोर्ट, मतलब पार्टनरशिप फर्म ने अपने जीएसटी 1 में, तो वो बोल रहे हैं जो आपने गलती से किया तो आप भी अपनी करेक्टेशन कर लो, जहां पर आपको टैक्स पे करना है वहां पर पे कर लो, और जो आपने एक्सेस पे किया होगा वो भी आपको रिफंड मिल जाएगा और सामने वाला कस्टमर भी आपका करेक्ट क्रेडिट ले पाएगा। तो इस जजमेंट को आप यूज कर सकते हो इररिस्पेक्टिव कि आप किसी भी स्टेट में हो। आपको इस जजमेंट को कोट करना है और कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप ये जजमेंट उनको बता सकते हो। तो वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक करना। ये मैं अपने टेलीग्राम में भी लिख दूंगा सारा जो भी मेरे फैक्ट्स हैं, आप वहां से कॉपी कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय